वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है द डंसिएड बाय अलेक्जेंडर पोप। अलेक्जेंडर पोप जो कि पोप की एज के नाम से भी फेमस हैं, ऑगस्टन एज भी कहा जाता है, न्यू क्लासिकल एज भी कहा जाता है, उस इरा से जो है ये बिलोंग करते हैं। द डंसिएड जो कि एक इनका सिट्रिकल वर्क है, आज हम इसको जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। इनकी ये जो सिट्रिकल पोएम है इसमें जो है वो सटायर किया गया है अलेक्जेंडर पोप ने पोप की एज पर, ऑगस्टन एज पर, या फिर जिसको जो है वो न्यू क्लासिकल एज कहा जाता है, उन सब पे जो है वो क्रिटिसिज्म है। ये एक पोएम जो है आपका क्रिटिसिज्म इस पोएम में किया गया है। क्रिटिसिज्म उन पोइट्स पर, उन राइटर्स भी किया गया है जो कि सिर्फ पे के लिए लिखते हैं। मीन्स कि वो इसलिए लिखते थे कि उनको जो है वो पे किया जाएगा और उनका जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे। मीन्स के ऐसे डल राइटर्स जो कि लिटरेचर को जो है वो डिस्ट्रॉय कर रहे थे, मैनिपुलेट कर रहे थे, ऐसे राइटर्स के अगेंस्ट जो है वो क्रिटिसिज्म किया गया है। और इसमें जो है वो रिलीजन को डिस्कस किया गया है इस पोएम में, एंड गॉड एंड गॉडेसेस को भी डिस्कस किया गया है, किस तरह से वो डार्कनेस की तरफ जो है वो लेकर जाना चाहते थे। या फिर जो है वो हमारे सोसाइटी में रिलीजन को यूज़ किया जाता है, और अगर इनलाइटनमेंट आ भी रही होती है, अगर जो है वो नॉलेज कहीं से आ भी रहा है, तो सोसाइटी को डार्क करने के लिए जो है वो रिलीजन को मैनिपुलेट किया जाता है और उसको एज अ टूल जो है वो यूज़ किया जाता है सोसाइटी के अगेंस्ट। एक्चुअली में ये जो पोएम है वो पोप की एज की एक लैंडमार्क है, मॉक हेरोक है। इसके जो कपलेट्स हैं वो इस तरह से यूज़ किए गए हैं कि इन पे जो है वो कोई एलिगेशंस भी ना आए और सोसाइटी को जो है वो प्रॉपरली क्रिटिसाइज भी किया जा सके। उस टाइम पे जैसे सिनेरियो जो है वो चल रहा था, पॉलिटिक्स जैसे चल रही थी, लिटरेचर के अंदर जो चीज़ें उस टाइम पे लिखी जा रही थी, किस तरह से डलनेस जो है वो प्रिवेल थी उस टाइम पे, उन सब चीज़ों को। एक्चुअली में ये बुक है ये 3 डिफरेंट वर्जन्स में जो है वो पब्लिश करवाई गई है। इसकी 4 डिफरेंट बुक्स जो हैं वो पब्लिश हुई थी। 1728 टू 1743 के दरम्यान जो है वो इस बुक को जो है वो पब्लिश करवाया गया था। इस पोएम में गॉडेसेस को सेलिब्रेट किया गया है, डलनेस को सेलिब्रेट किया गया है, और किस तरह से उन गॉडेसेस के जो एजेंट्स होते थे वो किस तरह से उन गॉडेसेस की वर्शिप करते थे और उनकी जो डिज़ायर्स हैं उनको फुलफ़िल करते थे। उसके लिए जो है वो सोसाइटी को चाहे डिके हो, लिटरेचर का डिके हो, उनको उस चीज़ की कोई केयर नहीं थी, बट उनकी जो गॉडेसेस हैं वो खुश रहनी चाहिए। इस पोएम में जो है वो एक चीज़ को सेलिब्रेट किया गया है, वो है इम्बेसिलिटी। इम्बेसिलिटी होता है कि जो मैडनेस है, फुलिशनेस है, कि सोसाइटी के अंदर जो डलनेस है, डार्कनेस है, वो जो है वो अपने पीक लेवल पे हो। जो अब उस टाइम का यही तो मोटिव था कि जो ग्रेट ब्रिटेन है उसमें से जो है वो टेस्ट है वो बिल्कुल ख़त्म किया कर दिया जाए। जो लिटरेचर का, पॉलिटिक्स का, या फिर राइटर्स का, पोइट्स का, पोइटिसेस का, हर चीज़ को जो है वो टेस्टलेसनेस जो है वो बनाना मोटिव था उस टाइम की जो गॉडेस थी, उनके जो वर्शिपर्स थे। नो डाउट अलेक्जेंडर पोप को जो है वो आज भी जो है वो एक ग्रेट राइटर माना जाता है इंग्लिश लिटरेचर में। अलेक्जेंडर पोप जो कि इनकी खुद की थॉट्स जो है वो डिवाइडेड थे इनकी एज में, इनके इरा में। पोप का जो इरा है वो चलता है 1888 टू 1744 में, जो कि एक पोइट थे, ट्रांसलेटर थे, सेटरिस्ट भी थे, और इनको आज भी जो है वो इस हवाले से बहुत फेमसली जाना जाता है। इनके मेजर वर्क्स में द रेप ऑफ द लॉक है, जो कि फर्स्ट पब्लिश हुआ था 1712 में, और इन्होंने बहुत सारे जैसे कि होमर, इलियड, इस टाइप के क्रिटिसिज्म भी जो है वो लिखे हैं। पॉप की जो बर्थ है वो एक कैथलिक फैमिली में होती है 1688 में, जो कि ग्लोरियस रेवोल्यूशन का टाइम था और जेम्स टू के बाद जो है वो ख़त्म होता है। इंग्लैंड का लास्ट कैथलिक मोनार्क जो है वो पॉप के साथ आने के साथ जो है वो ख़त्म होता है। पोएम का स्ट्रक्चर डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें किस टाइप की जो राइटिंग्स हैं, या फिर हमें किस किस टाइप के जो इसमें लेटर्स एंड एडवर्टाइजमेंट्स जो है वो मिलती हैं। एक्चुअली में इस पोएम को कुछ ऐसे स्ट्रक्चर किया गया है, या फिर इसको जो लिखा गया है वो इस वे में लिखा गया है कि वो हमें लेटर्स मिलते हैं, टेस्टिमोनियल्स मिलते हैं, एडवर्टाइजमेंट्स मिलती हैं, और दूसरे इंट्रोडक्टरी जो मटेरियल्स हैं वो मिलते हैं, और इसकी जो ओरिजिनल बुक्स हैं उनको भी रिवाइज किया गया है। और जो इनकी 4th बुक थी वो न्यू डेंसियड के नाम से जो है वो पब्लिश हुई थी। उसमें जो है वो हमें डिफरेंट नंबर ऑफ अपेंडिक्स मिलती हैं, और बहुत सारा जो मटेरियल है वो इस पोएम में मिलता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास फर्स्ट बुक है जिसमें जो है वो लॉर्ड मेयर्स का डे है, और गॉडेस डलनेस जो है वो आती है डंसेस में।
अबिडेंसेस में इस वजह से आती है ताकि जो न्यू किंग है उसको वो जो है वो चूज कर सके, उसको जो है वो क्राउन दे सके, क्योंकि इसका जो पहले वाला किंग था उसकी जो है वो डेथ हो चुकी है। और वो एक लंदन के पोइट लॉरिएट थे और प्ले राइट थे जिनका नाम अल्कना सेटल था। उनकी डेथ के बाद जो है वो इन्होंने एक नए किंग को चूज किया है। उस किंग का नाम है सिबर। अब वो जो सिबर है वो भी एक प्ले राइट है, स्टेज मैनेजर है और एक एक्टर भी है। डलनेस जिस टाइम पे सिबर को न्यू किंग के तौर पर चूज करती है उस टाइम पे वो सिबर जो है वो अपने स्टडी में बिजी थे, वो अपनी लाइफ पे अपने वर्क्स के बारे में सोच रहे थे और जितनी भी उन्होंने राइटिंग्स लिखी हैं अब वो उनको जो है वो ख़त्म करना चाहते थे। इसी वजह से उन्होंने एक बार उसको जलाने की भी कोशिश की और वहाँ पे गॉडेस डलनेस आ जाती है और उस आग को जो है वो बुझा देती है और इनको जो है वो अपने साथ ले जाती है। सिबर जो है वो सिबर को अपने साथ सेक्रेट डूम में ले जाती है। वहाँ पे जाके जो है वो उसको क्राउन पहनाती हैं सिबर को और कहती हैं कि आप आज से जो है वो आप किंगशिप करेंगे और आपके लिए जो न्यू प्रोफेशन है उसको जो है वो चूज़ किया गया है। अपने वर्शिपर्स को भी कहती हैं कि किंग की जो है वो हेल्प करें और इनको जो है वो प्रोटेक्ट करें। में जो है वो सिबर को जो है वो एक ड्रीम की तरफ लेकर जाया जाता है। सिबर जो है वो डलनेस की लैब में होते हैं और वहाँ पे वो जो है वो कुछ ड्रीम देखते हैं जहाँ पे जो है वो अंडरवर्ल्ड चले जाते हैं और अंडरवर्ल्ड जो है वो अल्कना सेटल जो कि लास्ट किंग थे जिसकी जो है वो डेथ हो चुकी है, वो इसको बताते हैं कि इस गॉडेस का जो डलनेस है उसका पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर कैसा है और किस तरह से ये जो डल सोल्स हैं उनको क्रिएट किया जाता है, उनका ब्रॉटअप किया जाता है, देन जो है वो उनको अर्थ के ऊपर भेजा जाता है ताकि जो वर्ल्ड है, जो सोसाइटी है, जो कंट्री है उसमें जो है वो डलनेस जो है वो उसको फैलाया जा सके। जैसे कि ग्रेट ब्रिटेन को जो है वो अपनी पावर में लिया जा सके और वहाँ पे जो डार्कनेस है उसको लाया जा सके। फाइनल बुक है वो रिवील करती है डलनेस के प्लान को कि जो भी कोर्ट है उसने खुद की पावर में लिया हुआ है और इसके जो सपोर्टर्स हैं वो इसके सामने आके प्लेज करते हैं और इसके साथ जो है वो शेयर करते हैं कि वो क्या कर रहे हैं किंगडम को डल करने के लिए। मीन्स कि अपनी अपनी एफर्ट्स जो हैं वो गॉडेस डलनेस को बताई जाती हैं और जो ई मिशरीज हैं लाइक स्कूल यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स, टीचर्स, आइस्टोक्रेसी, राइटर्स, वो सभी जो है वो डलनेस के डिवोटीज़ हैं और उसको आके बताते हैं कि वो उसके लिए क्या कर रहे हैं, उसकी वर्शिप करते हैं और वो सोसाइटी को डार्कनेस की तरफ ले जाने के लिए क्या एफर्ट्स कर रहे हैं, अपना क्या इनपुट जो है वो दे रहे हैं। अब प्लान्स बनाए जा रहे हैं एजुकेशन को अटैक करने के लिए, साइंस को अटैक करने के लिए, आर्ट्स को अटैक करने के लिए, गवर्नमेंट को, रिलीजन को और जो यूनिवर्सल डार्कनेस है उसको रिस्टोर करने के लिए जो है वो क्या एफर्ट्स जो हैं वो की जा रही हैं। एक्चुअली जो गॉडेस डलनेस थी उसको जो है वो रीज़न से, लॉजिक से, साइंस से, इन सब चीज़ों से प्रॉब्लम्स थी, उसकी ये वीकनेस थी और वो इसी वीकनेस को जो है वो ओवरकम करने के लिए एजुकेशन को अटैक कर रही थी, क्योंकि एजुकेशन ही तो रिसोर्सेज है हर चीज़ का, उसी के थ्रू तो जो लॉजिक है, साइंस है, रीज़न है उस पर जो है वो बिलीव किया जाता है। इसीलिए वो एजुकेशन पे अटैक कर रही थी और राइटर्स पे जो है वो अटैक किया जा रहा था। उन्हें जो है वो ऑफर्स दी जा रही थी कि आप जो है वही लिटरेचर लिखें ताकि जो है वो उनको उसके अकॉर्डिंग जो है वो पे किया जाए। एंड राइटर्स उस टाइम पे ये कर भी रहे थे। तो इस पोएम का जो पर्पस था मेन वो यही था कि जो राइटर है वो एक ऑनेस्ट मैन होता है सोसाइटी का, वो सोसाइटी को ऑब्जर्व करते हैं, सोसाइटी की जो रियल फेस होते हैं वो वर्ल्ड के सामने अपनी राइटिंग्स के थ्रू रखते हैं। एंड राइटर्स ही जब जो है वो मैनिपुलेट कर दिए जाएंगे, डुप्लीकेट कर दिए जाएंगे, उनमें हिपोक्रेसी आ जाएगी तो देन जो है वो सोसाइटी को रियल फेस क्या दिखाएंगे। तो राइटर्स जो हैं जब डिसऑनेस्ट हो जाते हैं तो उनको क्रिटिसाइज करने के लिए इस पोएम को लिखा गया था, जो कि अलेक्जेंडर पोप ने बहुत ही ब्यूटीफुली इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा किया है। आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। आई होप कि यहाँ तक ये जो पोएम है वो आपको समझ आई होगी। ओरिजिनल टेक्स्ट को जो है वो हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस पोएम को जितना डीपली हो सका हम उतना डीपली इसको डिस्कस करेंगे एंड इस पे फर्दर लेक्चर्स भी जो है वो बनाएंगे। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।